मुफ्ती साहिब, क्या मक़रूज़ आदमी क़ुरबानी कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। याद रखें, दो किस्म के मक़रूज़ होते हैं, दो किस्म के मक़रूज़ होते हैं, यानी कर्ज़दार वो दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो कर्ज़दार है कि जिसके पीछे कर्ज़ ख़्वाह जिनसे पैसे लिए हुए हैं वो लगे हुए हैं और वो पैसे मांग रहे हैं। मसलन मिसाल समझाने के लिए 1 लाख रुपया आपने किसी का कर्ज़ अदा करना है और आपके पास सिर्फ 50-60 हज़ार रुपया आपकी मिल्कियत में है और क़ुरबानी के दिन आ गए, तो अब आप बिल्कुल क़ुरबानी ना करें, बल्कि आप उन पैसों से अपना कर्ज़ अदा करने की फ़िक्र और कोशिश करें, और जो आपसे कर्ज़ की डिमांड कर रहे हैं उनको उनका कर्ज़ वापस कर दें। ये आपके लिए करना वाजिब है। ऐसे हालात में अगर आप क़ुरबानी कर जाते हैं और कर्ज़ अदा नहीं करते तो क़ुरबानी का अजर तो मिलेगा, क़ुरबानी का सवाब तो मिलेगा, लेकिन वक्त पर कर्ज़ अदा ना करने का वबाल और गुनाह वो ज़िम्मे में बाकी रहेगा। तो उलमा की राय तो ऐसी जगह पे यही है कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि कर्ज़ ख़्वाह मुतालबा पे मुतालबा कर रहे हैं, पीछे लगे हुए हैं और क़ुरबानी का वक्त आ गया है, तो आप उसका कर्ज़ अदा करें, उससे कर्ज़ अदा करके जान छुड़ाएं कि कर्ज़ अदा करना वाजिब है और क़ुरबानी तो सुन्नत या वाजिब के दर्जा के अंदर है बहरहाल, लेकिन कर्ज़ अदा करना ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये क़ुरबानी से बड़ा वाजिब है, तो इसको अदा करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया, युग़फ़रु लिश्शहीद कुल्ल शै इल्ला अद्दैन, अल्लाह शहीद के सारे ही गुनाह माफ़ कर देगा। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा बंदा था कि सारी ज़िंदगी ना कोई नमाज़ पढ़ी, ना रोज़ा, ना हज, ना तिलावत, झूठ, धोखे, झूठ और इस किस्म के गुनाह जिनका ताल्लुक़ हक़ुल्लाह के साथ था और शहीद हो गया, तो अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा, सारे गुनाह माफ़। लेकिन कर्ज़ माफ़ अल्लाह शहीद से भी नहीं करेगा। तो बहरहाल कर्ज़ अदा करें और क़ुरबानी के चक्कर में ना पड़ें। और दूसरा वो मक़रूज़ होता है कि जिसने बैंक से 10 साल के लिए गाड़ी ली हुई है, घर लिया हुआ है, अब उसके ज़िम्मे कर्ज़ है तो उसने कर्ज़ भी अदा करना है, बैंक का लाखों रुपए का, गाड़ी की शक्ल में जो था या घर के लिए लिया था। अब ऐसे मक़रूज़ के लिए क्या हुक्म है? ऐसा जो मक़रूज़ है ना, तो वो जहन में रखे कि अगर तो 1 साल की जो किस्तें हैं वो अदा करने के बाद भी साहिब निसाब बाकी रहता है, तो तब उसके ज़िम्मे क़ुरबानी करना वाजिब है। इसका पूरा कर्ज़ नहीं देखा जाए। एक शख्स के ज़िम्मे 50 लाख का कर्ज़ है, उसने बैंक का देना है, उसने घर ख़रीदा है बैंक से या गाड़ी ख़रीदी है, 50 लाख कर्ज़ अदा करना है और उसके पास है 35 लाख। तो वो अगर ये कहे जी कि मेरे पास तो कर्ज़ 50 अदा करना है 35 तो मैं तो क़ुरबानी नहीं करता, वाजिब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर वाजिब है, वाजिब है इसके ऊपर। कैसे? 1 साल की किस्तें, 1 साल में इसको 5 लाख की किस्तें अदा करनी है, तो 5 लाख 35 लाख इसके पास रकम मौजूद है, तो 5 लाख अदा करके जो 1 साल की किस्तें वो देखी जाएंगी, 1 साल से ज़्यादा की नहीं। 1 साल की किस्तों को अदा करके इसके पास 30 लाख बचते हैं, तो 30 लाख वाले पर तो क़ुरबानी वाजिब है, तो ये क़ुरबानी भी करेगा। इसी तरह ये तो मैंने मिसाल के लिए समझाया, अगर आदमी के ज़िम्मे कर्ज़ है और कर्ज़ अदा करने के 1 साल की किस्तें वो निकाल के उसके पास अगर 1-2 लाख रुपए यानी लाखों की रुपए में रकम मौजूद है, तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी करना वाजिब है, वो क़ुरबानी भी करेगा, क़ुरबानी भी करेगा। तो सारी बात का ख़ुलासा ये हुआ, मक़रूज़ 2 किस्म के हैं। एक वो जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं, कर्ज़ खा पीछे लगे हुए हैं और कर्ज़ ज़्यादा है, अपने पास रकम थोड़ी है, तो वो रकम अदा करे कर्ज़ खाहों को और क़ुरबानी ना करे। और दूसरा वो जिसके पास लाखों रुपए मौजूद हैं और कर्ज़ भी लाखों में है, लेकिन वो 1 साल की किस्तों को अदा करने के बाद फिर भी उसके पास इतना पैसा बचता है जिसकी वजह से वो साहिब निसाब शुमार किया जाए, तो तब वो क़ुरबानी करेगा, उसके ज़िम्मे क़ुरबानी का करना वाजिब है।
Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.